नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल अनऑफिशियल एस्पिरेंट्स पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट, जो इंडियन पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर एग्ज़ाम पे इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आज हम देखेंगे टॉप 25 MCQ प्रेसिडेंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, इंडिया में प्रेसिडेंट को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है? ए, डायरेक्ट इलेक्शन, बी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सी, प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम, या डी, ओपन बैलेट सिस्टम। तो इसका सही जवाब होगा बी। दूसरा सवाल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रेसिडेंट किस पार्ट पर है? ए, पार्ट 3, बी, पार्ट 4, सी, पार्ट 5, डी, पार्ट 6। तो सही जवाब होगा इसका पार्ट 5। पार्ट 3 पर है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 पर है DPSP और पार्ट 6 पर है स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का निर्वाचन किस आर्टिकल पर बताया गया है? ए, आर्टिकल 50, बी, आर्टिकल 54, सी, आर्टिकल 61, या डी, आर्टिकल 76। तो सही जवाब होगा इसका आर्टिकल 54, ऑप्शन बी। 61 पर है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, 76 पर है अटॉर्नी जनरल और 50 पर है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा क्वालिफिकेशन एसेंशियल नहीं है प्रेसिडेंट के लिए? प्रेसिडेंट पद पर जिसको निर्वाचित होना है उनको इनमें से कौन सा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए? ए, कम से कम 35 साल का होना, बी, एडुकेटेड होना, सी, क्वालिफाइड एज एन मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, डी, भारतीय नागरिक। तो इसका सही जवाब होगा बी, एडुकेटेड। तो एडुकेटेड हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट दूसरी बार इलेक्ट हो सकता है, ये किस आर्टिकल पर कहा गया है? ए, 52, बी, 54, सी, 55, या फिर डी, 57। तो इसका उत्तर होगा डी, 57। प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका मीमांसा कौन करता है? ए, अटॉर्नी जनरल, बी, पार्लियामेंट, सी, सुप्रीम कोर्ट, डी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पर होता है। प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा पत्र किसके साथ देता है? ए, स्पीकर, बी, वाइस प्रेसिडेंट, सी, चीफ जस्टिस, डी, प्राइम मिनिस्टर। तो इसका सही जवाब होगा वाइस प्रेसिडेंट। स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल किस आर्टिकल पर बताया गया है? ए, 352, बी, 356, सी, 360, डी, 362। तो इसका सही जवाब होगा बी, 356। 352 पर है नेशनल इमरजेंसी, 360 पर है फिनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कहाँ पर इनिशिएट किया जाता है? ए, लोकसभा पर, बी, राज्यसभा पर, सी, दोनों ही हाउस पर, या डी, स्पीकर पर। तो इसका सही जवाब होगा सी। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए कम से कम कितने दिन का नोटिस देना पड़ता है? ए, 7 दिन का, बी, 14 दिन का, सी, 21 दिन का, डी, 30 दिन का। तो सही जवाब होगा बी, 14 दिन का। प्रेसिडेंट का जो पोस्ट वैकेंट होता है तो कितने समय में, मिनिमम कितने समय में उसको फिल करना पड़ता है? ए, 90 दिन, बी, 6 महीना, सी, 9 महीना, डी, 1 साल। तो सही जवाब होगा 6 महीना।
कितने समय तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का ड्यूटी पालन कर सकता है? ए 2 साल, बी 6 महीना, सी 2 महीना, डी 14 दिन। तो सही जवाब होगा 6 महीना। भारत का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी ऑपोजिशन का लीडर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपना पावर किसके थ्रू एक्सरसाइज करता है? ए मंत्रियों के द्वारा, बी प्रधानमंत्रियों के द्वारा, सी डायरेक्टली और या फिर उनके जो ऑफिसर से सबऑर्डिनेट उनके द्वारा, या फिर डी कैबिनेट द्वारा। तो सही जवाब होगा इसका सी। इंडियन रिपब्लिक का हेड कौन है? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी कैबिनेट या फिर डी पॉलिटिकल हेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। इसका आंसर होगा ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है किसके रिकमेंडेशन पर? ए राज्यसभा, बी इलेक्शन कमीशन, सी कैबिनेट या फिर डी चीफ जस्टिस। तो सही जवाब होगा इसका कैबिनेट। इनमें से किस प्रेसिडेंट ने पॉकेट वेटो का इस्तेमाल किया था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी वीवी गिरी, सी ज्ञानी जैल सिंह या फिर डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो सही जवाब होगा ज्ञानी जैल सिंह। हमारे पास 3 टाइप का वेटो होता है, एक एब्सोल्यूट वेटो, बी सस्पेंसिव वेटो और एक होता है पॉकेट वेटो। इनमें से किसको प्रेसिडेंट नियुक्त करता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी कंट्रोलर जनरल, सी गवर्नर ऑफ स्टेट या फिर डी इनमें से सबको। तो सही जवाब होगा सबको। ग्रांट ऑफ पार्डन यानी प्रेसिडेंट का क्षमा का अधिकार किस आर्टिकल पे पाया गया है? ए 65, बी 70, सी 72 या फिर डी 75। तो सही जवाब होगा 72। प्रेसिडेंट का क्षमा का अधिकार किस तरह का अधिकार है? ए आइनगत अधिकार, बी विचार विभागीय अधिकार, सी एग्जीक्यूटिव अधिकार या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इसका बी जुडिशियल पावर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इनमें से किस आर्टिकल पर बताया गया है? ए 200, बी 301, सी 310, डी 311। ऑप्शन होगा सी 310। इंडिया का चौथा प्रेसिडेंट कौन है? ए वीवी गिरी, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी जाकिर हुसैन, डी फखरुद्दीन आली अहमद। तो ये होगा वीवी गिरी। पहला कौन है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकंड है, जाकिर हुसैन थर्ड है, वीवी गिरी फोर्थ है और फखरुद्दीन आली अहमद फिफ्थ है। एक बिल जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है तो वो एक एक्ट कब बनता है? जब दोनों हाउस पास करता है, जब प्रेसिडेंट अपना एसेंट देता है, जब प्राइम मिनिस्टर उसको साइन करता है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा जब प्रेसिडेंट अपना एसेंट देता है। राष्ट्रपति भवन इनमें से किसने डिज़ाइन किया है? ए एडवर्ड स्टोन, बी ले कॉर्बूसियर, सी एडविन लुटियंस या फिर डी तरुण दत्त। तो इसका सही जवाब होगा सी एडविन लुटियंस। किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया इनमें से कौन डिक्लेयर कर सकता है? ए गवर्नर, बी चीफ मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट, डी प्राइम मिनिस्टर। तो सही जवाब होगा इसका प्रेसिडेंट। हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। भारत का वर्तमान प्रेसिडेंट का नाम है रामनाथ कोविंद। प्रेसिडेंट पर हम फिर से एक और टॉपिक लेकर आएंगे, एक और सेट लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। तो यहीं पर समाप्त होता है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। हम रोज़ ऐसे ही 2 या 3 वीडियो आपके लिए लेके आएंगे हर टॉपिक पर, हर सब्जेक्ट पर। तो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।